अस्सलाम वालेकुम जी। तो नाज़रीन कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ कद्दुओं के कोफ्ते किचन विद फौजी में। तो इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। मुझे चाहिए 3 से 4 अदद कद्दू, बेसन, टमाटर, सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ लहसुन, प्याज, धनिया, गरम मसाला, अनारदाना, खुश्क सूखा धनिया और ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट। गार्निश के लिए मैंने ये सब्ज़ मिर्ची और अदरक काट के रख लिया और एक अंडा। ठीक है, आप चिकन और मीट के कोफ्ते बोल जाएंगे। बहुत ही मज़े के, बहुत ही क्रिस्पी हैं। आप लोग घर में सब्जी बनाते हैं तो आप अगर कद्दुओं को कोफ्तों में चेंज कर देंगे तो 4 चांद लग जाएंगे जी। तो नाज़रीन मैं शुरू करती हूँ कद्दू की कटिंग करना। तो नाज़रीन कद्दुओं को मैंने छील लिया। अब मैं इसको कद्दूकश करूँगी। कद्दूकश करने के लिए आपको खुले बर्तन की ज़रूरत है। मैंने तो अपने हिसाब से परात ले लिया, आप जो से मर्जी बर्तन यूज़ कर सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, आपने इसको अच्छे तरीके से कद्दूकश करके इसका पानी निकाल लेना है। ठीक है जी। तो नाज़रीन कद्दू मैंने कद्दूकश कर ली है। अब मैं इनका पानी अच्छे तरीके से निकाल लूँगी। आप लोग हाथ की मदद से निकाल सकते हैं, मतलब अच्छे तरीके से हाथों में कूट के। जी तो नाज़रीन अब मैं इनको अच्छे तरीके से खुश्क कर लूँगी, इसका पानी सारा निकाल लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इसका पानी अच्छे तरीके से आपने निकाल लेना है। ये मैंने निकाल लिया, थोड़े से और लूँगी। ऐसे ही मैं बाकी सब को निकालती जाऊँगी पानी को। जी तो नाज़रीन इनका मैंने पानी अच्छे तरीके से खुश्क कर लिया है। देखें, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने खुश्क किया है। अब मैं इसमें डालूँगी प्याज, जो कि पहले से मैंने काट के रखा हुआ है। थोड़ा सा प्याज मैंने डाल लिया, सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें, थोड़ा सा गरम मसाला, खुश्क धनिया। इसकी बहुत ही मज़े की खुशबू होती है। कोई भी चीज़ तलने वाली बनाए खुश्क धनिया डाले तो बहुत ही मज़ा आता है। ये अनारदाना, ठीक है, आपको नज़र आ रहा है क्या कुछ मैं ऐड कर रही हूँ जी। तो नाज़रीन अब मैं थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। ठीक है, इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून दलदल मिर्चें सुरख। देखिए, थोड़ी सी हम 1/2 टेबल स्पून हल्दी और 1/2 टेबल स्पून सुरख मिर्च। सब्ज़ मिर्चें भी मैंने ऐड की हैं, इसलिए मैं मिर्च कम इस्तेमाल करूँगी। इसके अलावा मैं इसमें डालूँगी बेसन, ठीक है। इसमें हम पहले देख लेते हैं कितना हमें चाहिए। बेसन ऐड कर दिया, 1 टेबल स्पून मैं नमक ऐड करूँगी। अब अपनी मर्जी से, अगर आपको तेज़ पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको हाथ की मदद से मिक्स करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें नाज़रीन, इसमें पानी डालने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें ऑलरेडी वेजिटेबल्स में पानी होता है जी। तो नाज़रीन मिक्सर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें आपको बताती हूँ सीक्रेट कि इसमें और क्या ऐड करना है। हम इसमें ऐड करेंगे 1 अदद अंडा, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। ये देखें, इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे तो बहुत ही हार्ड और सॉफ्ट बनेंगे, बहुत ही क्रिस्पी मज़े के। तो इसलिए मैंने इसमें 1 अदद अंडा मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके छोटे छोटे बॉल बनाना बताती हूँ आपको जी। तो नाज़रीन अब हम इसके छोटे छोटे बॉल बनाना शुरू कर देंगे कोफ्तों की शेप में। ये देखिए, मैं इसको बना के एक साइड पे रखती जाऊँगी, फिर हम ऑयल गरम करके उसमें फ्राई कर लेंगे। देखिए, आप अपने हिसाब से छोटे बड़े कर सकते हैं, आपको जिस शेप में पसंद है जी। तो नाज़रीन कोफ्ते मैंने बना लिया। अब मैं इनको फ्राई करने के लिए कढ़ाई में तेल रखती हूँ। ठीक है जी। तो नाज़रीन चूल्हा मैंने ऑन कर लिया। अब मैं इसके ऊपर रखूँगी कढ़ाई, इसमें डालूँगी ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो नाज़रीन ऑयल मैंने कढ़ाई में डाल लिया है। अब इसको गर्म करती है जी। तो नाज़रीन ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं आपको इसमें कोफ्ते डालना बताऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन एक बात याद रखिएगा, कोफ्ते कोई भी चीज़ फ्राई करनी हो तो आपने क्या करना है, चूल्हे का फ्लेम मीडियम रखना है ताकि अंदर तक सेक जाए, ताकि अच्छे तरीके से अंदर से भी ये पक सके, कच्चे ना रहें। जितनी इसमें आएंगी वो मैं इसमें डाल देती हूँ। देखिए कितना प्यारा कलर आना शुरू हो गया है। चलो मैं इससे भी ज़्यादा हल्का कर लेती हूँ ताकि अच्छे तरीके से अंदर से भी पक सकें जी। तो नाज़रीन एक साइड से मैं इसको चेंज करती हूँ। बहुत ही प्यारे मज़े के, देखिए ब्राउन होना शुरू हो गए हैं।
आपने लाइट ब्राउन करने लेकिन हल्की आंच पे, ठीक है। ये देखिए, हाँ देखिए करके सबकी साइड चेंज करती जाऊंगी। ये देखिए, ये देखिए बहुत ही प्यारे हैं। आप गोश्त के कोफ्ते भूल जाएंगे, बहुत ही आसान। आपको पता है कद्दू वैसे भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद है, तो ये कद्दू सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। बच्चे कद्दू ना खाएं तो आप उनको ये घर में कद्दू के कोफ्ते बना के खिला सकती हैं, ठीक है जी। तो नाज़रीन कोफ्ते हमारे पास गए हैं, अब मैं इनको किस प्लेट में निकालती हूँ। देखिए बहुत ही प्यारा इसका कलर आ गया है, आपको नज़र आ रहा है। हल्की फ्लेम पे आपने पकाना है। पहले में मैं आपको कह रही थी कि आपने बिल्कुल ताकि अंदर तक इसका वो जाए, हीट जाए और अच्छे तरीके से बने। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़े के आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। देखिए बहुत ही प्यारे। इसी तरह मैं बाकी भी फ्राई कर लूँगी जी। तो नाज़रीन कोफ्ते हमारे बिल्कुल रेडी हैं, बहुत ही मज़े के, बहुत ही क्रिस्पी। आपको देखने में भी पता चल रहा होगा कि बहुत ही मज़े के हैं। आप इसको केचप के साथ खा सकते हैं, इसके अलावा आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़े के हैं। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ दुआ में याद रखिएगा। मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।